हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मामा बुआ और भैया लोग सब आए थे ना, तो रात को ही वो सब आ गए थे। रात के 11 बजे के आसपास। तो उन सबको खाना दे के फिर हम लोग सो गए थे रात को। और फिर 2 बार खाना बनाए थे रात को, भैया लोग के लिए भी बनाए थे और फिर हम लोग बना के भी खा के फिर सो गए थे। और अभी यहाँ पे मैं ना उपमा बना रही हूँ उनके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा था तो उसी को बना रही थी अभी यहाँ पे। और ये मैंने रेडी कर लिया है, इसको भून लिया है। और ये थोड़ा सा मूंगफली है, इसको मैंने भून लिया था ऑयल में, देखिए। और थोड़ा सा ऑयल था, पहले मैं ऑयल डाली थी और फिर इसको भूनी थी। तो इसी वजह से सूजी भूनना था ना, तो भूल गई थी, इसी वजह से फिर से यहाँ पे निकाल दी थी ऑयल। और फिर उसके बाद सूजी भूनी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मिर्च है, प्याज है और टमाटर है, सारा मैंने कट करके रख लिया है। इसी को अभी बनाऊंगी। तो बस कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, उस पर ऑयल डाल दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा सरसों इस पर डालूंगी। और इसमें फिर मिर्च डाल दूंगी। मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा कट करके रखा हुआ था, क्योंकि मिर्च बहुत खाते हैं ना भैया लोग, तो इसी वजह से। और यहाँ पे बस प्याज डाल के थोड़ी देर इसको भून लूँगी। और ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर को भी थोड़ी देर इसी तरह ही भून लेना है। और फिर उसके बाद इस पर हल्दी, और बस हल्दी को अच्छे से इस पर ऑयल के साथ मिक्स करके फिर अच्छे से भून लेना है। और फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूँगी। और नमक डाल के बस मिला लेना है थोड़ी देर। और थोड़ी देर इसको पकने के लिए उसी तरह मैं छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद इस पर सूजी डाल दूँगी और सूजी को बहुत अच्छे से ही मिलाना है पूरा, जैसे कि मसाला और सूजी पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस मिलाने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। तो बहुत अच्छे से मिलाऊँगी, थोड़ा सा भी जैसे कच्चा नहीं रहेगा। फूटने लगता है, मतलब कि जैसे सूजी ना पूरा थोड़ा सा फूलने लगता है, उसी तरह होगा, भूनूंगी मैं उसके साथ तो। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर डालूँगी जितना भी होगा। और ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं ना यहाँ पे बहुत मतलब अंदाज मतलब सही से लगा नहीं पा रही थी कि कितना पानी डालूँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा बना रही थी ना कि मतलब सही से अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था कि कितना पानी डालूँ, कितना क्या, ऐसे करके। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके सही से बना लिया था। तो पानी मैं डाल दी थी और अभी यहाँ पे ढक्कन भी ढक दी थी और वही ढक्कन अभी हटा रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये पूरा अच्छे से थोड़ा थोड़ा पकने लग गया था। मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा है, कभी बनाई नहीं हूँ, जल जाएगा या फिर सही से पकेगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर वेस्ट हो जाएगा इतना सारा सूजी, ऐसे सोच रही थी। लेकिन पूरा ये बहुत अच्छे से बन गया था, पूरा अच्छे से। थोड़ा सा ना पानी में बाद में फिर से डाल के फिर से थोड़ी देर ढक दी थी और फिर इसको अच्छे से चला ली थी। और ये पूरा अच्छे से बन गया था। मम्मी यहाँ पे आके देख रही थी, क्योंकि मम्मी ना मतलब इधर उधर हो रही थी, काम नहीं कर रही थी, मतलब कि काम की उससे ही इधर उधर हो रही थी। किचन का ये जो सूजी बनाना था वो नहीं कर रही थी। तो बीच बीच में आके ना यहाँ पे देख रही थी। घर पे मामा बुआ और भैया लोग भी आए थे, तो उन्हीं के लिए ही बनाना था। तो काफ़ी सारे लोग हो जा रहे थे, इसी वजह से बहुत लोग का बनाना था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। क्योंकि घर पे जैसे तैसे भी बना लेंगे ना तो कोई भी खा लेगा, लेकिन कोई आता है घर पे तो उन्हीं के लिए बनाना है ना, तो पूरा सही से डर लगता है बनाने के लिए। तो उसी तरह मैंने बना लिया था। और अभी यहाँ पे ना मैं मूंगफली भी डाल दी हूँ और उसको अच्छे से मिला ली हूँ। मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा जो चटनी, हम लोग चटनी पत्ता बोलते हैं, धनिया का पत्ता है ये, तो वही थोड़ा सा डाल दी थी। और ये ना नमकीन वाला बनाए हैं, तो इसी वजह से मैं बाद में थोड़ा सा इस पे चीनी डाली थी और इसको अच्छे से मिला ली थी, क्योंकि सब्जी तो नहीं बना रहे थे, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए ये पूरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और मैंने मूंगफली भी डाल दिया था। तो और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी है जो पापा लेके आए थे, क्योंकि घर पे कोई भी सब्जी नहीं था। सब्जी मतलब कि बैंगन था, आलू था, और जो हम लोग ताई बोलते हैं ना वही था। तो घर पे ना बैंगन भी नहीं खाते हैं पापा, भैया भी नहीं खाते हैं, और आलू भी भैया नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कुछ भी सब्जी नहीं बनाए थे रात को, उसी तरह।
आलू का चोखा बनाए थे रात को, दाल, और उसी में ही खाए थे। तो घर पे कोई आया हुआ है, सब्जी नहीं है, ऐसे ऐसे फिर मम्मी बोले तो पापा फिर सुबह सुबह गए थे सब्जी लेने के लिए और यहाँ पे लेके आ गए थे, तो वही हम लोग छांट रहे थे यहाँ पे। और मिर्च भी मतलब मैं लेके आई थी सुबह और पापा भी मिर्च लेके आए थे। तो मिर्च का ना जो नींबू का अचार बनाना था, तो कोई बात नहीं, चलेगा, नींबू का अचार बनाना है, ऐसे फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मम्मी और मैं। और फिर थोड़ी देर बाद ना हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी ये जो साग है पापा जो लेके आए थे वही वाला मम्मी छांट दिए थे और फिर उसको मैं अभी यहाँ पे कट करके फिर बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो नाश्ता खा लिए थे सारे लोग, तो इसी वजह से थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग सब्जी वगैरह जो भी है वो बना लेंगे। तो मैं ना सुबह नाश्ता बस बनाई थी और ये जो साग है इसको अभी कट कर रही हूँ और इसी को बना लूँगी। इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि 2-3 दिन पिछले दिन मैंने इसका 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ सब्जी, ये वाला जो साग है इसी का रेसिपी, तो इसी वजह से मैं नहीं शेयर करूँगी। और ये बनाने के बाद ना मैं सीधा मतलब टीवी देख रहे थे हम लोग और सीधा जाकर मैं सो गई थी। मम्मी बहुत बार मुझे उठाई हैं कि उठो उठो करके, लेकिन मैं ना उठी भी नहीं, इतना तेज़ नींद आ रहा था, जाके सो गई थी। और घर पे जितना भी फिर ये साग तो बना ली थी, सब्जी जो भी बनाना था मम्मी फिर बनाई थी। काफ़ी बार मुझे उठाई थी लेकिन मैं उठी भी नहीं थी क्योंकि नींद इतना तेज़ लग रहा था ना। तो फिर मम्मी बहुत सारा जो काम था वो ख़त्म कर ली थी और फिर खाना फिर बाद में हम लोग दे दिए थे भैया लोग को, दोपहर का जो खाना है वही। और दोपहर में ना हम लोग, मैं तो सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, मम्मी बनाई थी। तो मैं ये साग बस बनाई थी और फिर मम्मी ना टमाटर की चटनी बनाई थी और मिर्च फ्राई की थी। मिर्च काफ़ी सारा पापा लेके आए थे तो इसीलिए मिर्च फ्राई की थी और फिर दाल भी बना था और उसके बाद आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना था और बस उतना ही। साग और आलू बैंगन की सब्ज़ी, दालमा, और उसके बाद टमाटर की चटनी और मिर्च फ्राई की थी, उतना ही। और बस उतना बना के फिर दोपहर की सब्ज़ी जो है वो हम लोग दे दिए थे। मैं तो कुछ भी नहीं की थी, सारा काम मम्मी ही की थी। और यहाँ पे मैं साग के साथ बैंगन मिक्स कर रही हूँ क्योंकि साग थोड़ा सा बस हो गया था ना, तो इसी वजह से बैंगन भी मैं यहाँ पे मिक्स कर दी थी। 2 या 3 बैंगन ऐसे कट की थी। और ये जो जो कट करने वाला है ना उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग पनकी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इस पे ना मुझे कट करने का आदत नहीं है, मम्मी कट कर लेती हैं लेकिन मुझे उतना आदत नहीं है, जैसे तैसे करके मैं कर ले रही थी यहाँ पे। और बस इसको करने के बाद फिर मैं जाके इसको बना लूँगी जल्दी से। और फिर उसके बाद ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, सीधा सो गई थी, तो शाम को उठी थी और कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और बस इतना ही आज का ब्लॉग शूट की थी। और बस शाम को थोड़ी देर उठ के फिर खाना वगैरह बनाना था, तो थोड़ी देर ना घूमने के लिए गए थे। घूमने मतलब बाहर थोड़ा सा गए थे दुकान के पास, तो उधर से चाउमीन लेके आए थे और हम लोग खा रहे थे। तो यहाँ पे जेनी पास में थी और ना देख रही थी हम लोग को, तो उसको थोड़ा सा खिला दिए थे। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यहाँ पे जेनी बहुत ही दुष्ट, मतलब इतना हरकत कर रही थी, इधर उधर होके नीचे पूरा उतर रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरा कैसे खा रही है तो बस ब्लॉग आज का यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।